शिक्षकों का यही एक सपना, बने शिक्षार्थी बढ़े देश अपना। शिक्षकों का यही एक सपना, बने शिक्षार्थी बढ़े देश अपना। शिक्षिका बहनें, शिक्षक भाइयों, आप सबों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम सभी को विदित है, हम यहाँ उपस्थित हैं विदाई सम्मान समारोह के लिए। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत काम के लिए श्री कौशल किशोर चौधरी को आमंत्रित करता हूं। मन की बीना से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की बीना से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय का स्वागत तालियां है। यह बहुत ही सुखद क्षण है। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपस्थित हैं अंचल अमरापाड़ा के 3 शिक्षकों के विदाई समारोह में। आप सभी का स्वागत है। और यह घड़ी काफी महत्वपूर्ण है कि जब एक व्यक्ति अपनी पूरी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके लिए यह क्षण काफी भावुक होता है। और हम लोग उनके उपलब्धियों के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम लोग विदाई समारोह का आयोजन करते हैं। इससे न केवल उनका सम्मान होता है बल्कि हमारे शिक्षक समाज का भी सम्मान होता है। इन पुष्पों के समान ही हमेशा वे स्वस्थ रहे। धन्यवाद। तालियां। यह क्षण काफी दुर्लभ है। अब हमारे प्रखंड के माननीय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा बारी बारी से सभी शिक्षकों को शॉल प्रदान किया जाएगा। ताली बजाते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। हाँ, जीपीएफ, साथ में जीपीएफ बहुत ही अच्छा प्रयास है, बेहतरीन प्रयास कहेंगे कि साथ ही साथ सब कुछ प्रदान किया जा रहा है। अब अगले शिक्षक श्री पोदार जी, इनको भी साथ में जीपीएफ और साथ में छड़ी भी, बुढ़ापे का सहारा ही मिल रहा है।
जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक इस छड़ी का प्रयोग उस शिक्षण कार्य में भी कर सकते हैं जहां रहेंगे, आसपास के बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने स्वास्थ्य के अनुकूल उसका उपयोग भी करेंगे। माननीय बीओ सर और हमारे प्रखंड के जो संदेश वाहक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी शिक्षकों की ओर से, क्योंकि ऐसा प्रयास जब होता है तो काफी अच्छा लगता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब राजेंद्र सर को आमंत्रित करूंगा कि वे 2 शब्द रखेंगे। परम आदरणीय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय, हमारे अजीज, हमारे आंखों के तारे, हृदय के अत्यंत गहराई में जिनका निवास है, वे तीनों के तीनों मुख्य अतिथि, जिनके लिए आज ये विदाई सम्मान समारोह आयोजित है, तीनों ही अपने तरह के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। बेहद निर्भीक और कार्य करने का इनका अंदाज अपने तरह का अनूठा था। अब मैं आमंत्रित करता हूं महेंद्र प्रमाणिक सर को, वो कम समय में अपना वक्तव्य रखेंगे। मंचासीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, निश्चित रूप से इन तीनों ने निर्भीकता पूर्ण दबाव रहित में अपनी सेवा को पूर्ण किए हुए हैं और 100 समय सरकारी रिपोर्ट प्रतिवेदन ये लोग देते आए हैं। ये तीनों गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि आप जिस तरह अपनी सेवा को पूर्ण किए, आप जैसे बिना दाग धब्बा लगे आचरण पर सेवा का निर्वहन किए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी कोई अवशेष काल में कोई दाग धब्बा न लगे। बहुत बहुत आभार प्रमाणिक सर का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा राजेश सर को, तो आके 2 शब्द रखेंगे। राजेश सर। परम आदरणीय हमारे भी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, आज हमारे बीच सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हुए हमारे अनिल बाबू, सुबोध जी, जगन्नाथ जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद लेंगे। आने वाले दिन में भी हम लोग को किसी तरह की कठिनाइयां का सामना न करना पड़ेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं किशोर सर को आमंत्रित करूंगा। 3 शिक्षक जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, श्री अनिल कुमार सिंह जी, सुबोध पोद्दार जी, जगन्नाथ प्रसाद शाह जी, आप सबों को मेरी तरफ से धन्यवाद। चूंकि आज बहुत ही समय बदला हुआ है और इस बदले हुए समय में शारीरिक, मानसिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से वेदांग सेवानिवृत्त होना अपने आप में गर्व की बात है। आदरणीय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय, मेरे करूंगी
तो इन्होंने बहुत ही हिम्मत दिया, कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए। इन्होंने, मैं इनके बारे में कहना चाहती हूँ, हम चले साथ साथ करते एक दूसरे का भला, समय यूं ही गुजर गया, कुछ पता ही न चला। तो विदाई तो दस्तूर है, विदाई सम्मान समारोह आज हम लोग कर रहे हैं, तो विदाई तो दस्तूर है पुराना, जिसे इन्होंने निभाया, आज इन्होंने निभाया, कल हमें भी निभाना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय ऐसा सम्मान समारोह में उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और जिन शिक्षकों को यह सम्मान और विदाई दी जा रही है, श्री अनिल कुमार सिंह, सुबोध पोद्दार जी और जनात शाह जी। मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। हम सभी लोगों को जो भी इस सेवा में आए हैं उसकी तिथि निश्चित है। हम सभी लोगों को विदा लेना है इस विभाग से और अपने सार्वजनिक जीवन में पुनः अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ व्यस्त हो जाना है। यही हमारी सेवा का दस्तूर है। पूर्व के सारे वक्ताओं के द्वारा हमारे तीनों शिक्षक जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके संदर्भ में बहुत सारी बातों का अवलोकन करते हुए पूर्व से इनके गुण को उनके द्वारा बताया गया। लेकिन 2.25 वर्षों में मेरा भी मूल्यांकन रहा है। जैसे कुछ वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि बहुत निर्भीक थे। निर्भीक 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। निर्भीक जो है 2 ही तरह के व्यक्ति होते हैं, या तो कुछ नहीं जानता हो या बहुत कुछ जानता हो। लेकिन बुद्धिमानी इस युग में है, बुद्धिमानी इस बात में है कि आप कैसे अपना काम कर लेते हैं और करा लेते हैं। तो इस मामले में 2 व्यक्ति पूर्ण थे। तो निर्भीक, तनाव मुक्त 2 ही व्यक्ति होते हैं जो या तो कुछ नहीं जानता हो। अक्लमंदी इस बात में कि हम कैसे भी उस काम को करा लें। इस मामले में तीनों आदमी ठीक थे, इसलिए तनाव बात को नहीं जाए। पूर्ण कोई नहीं है। संसार में 3 शब्द हैं, omniscient, omnipotent, omnipresent। ये 3 कोई नहीं है ईश्वर के सिवा। ये 3 किसी एक गुण, तीनों में से तीनों गुण किसी में नहीं मिलता है। जो कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट जैक ऑफ नन कहा गया है। जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो ये समझ लीजिए वो कुछ नहीं जानता है। सभी लोगों को रिटायर होना है। कहा गया है कृति यस्य स जीवति। जो आपने काम यहाँ करके जा रहे हैं, जो छोड़ कर जा रहे हैं, वही जीवित रह जाएगा। एक दूसरे के साथ आपने कैसे निभाया, अपने शिक्षक बंधुओं के साथ कैसे निभाया, जिस गांव में जहां मेरी कर्म भूमि है वहां के लोगों के साथ मेरा कैसा व्यवहार रहा, हमारे बच्चे जो है स्कूल के, उसके साथ मेरा क्या व्यवहार रहा, यही सब रह जाता है। नहीं तो जाना तो सब सेवानिवृत्त होंगे, अपने घर जाएंगे।
लेकिन मेरा कुछ मानना है कि जहां मेरी कर्म भूमि है, कुछ ऐसे कार्य करके चले जो जाने के बाद भी कुछ लोग याद रखें कि नहीं भाई फलाना शिक्षक थे, चाहे फलाना अधिकारी थे, चाहे फलाना कर्मी थे, जो अच्छा कार्य किया। बहुत खराब नहीं थे लेकिन माने अच्छा थे, इतना जरूर कोई कहने वाला नहीं। बहुत अच्छा एक्सीलेंट तो कोई ने हो नहीं सकता है, सब में कुछ न कुछ अवगुण भी है और गुण भी है। दोनों तो भाई बहन है, बिना गुण के अवगुण हो नहीं सकता है, बिना अवगुण का गुण नहीं हो सकता है। दोनों की परिभाषा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो दोनों साथ रहेगा, गुण अवगुण दोनों रखता है। लेकिन ये प्रयास होना चाहिए कि जिस पद पर हम हैं, संसार में इससे बड़ा कोई पद नहीं है, इसलिए यहां से जाइए। आप तीनों आदमी शिक्षक हैं, शिक्षक रहेंगे। यहां से जाने के बाद अपने गांव समाज में ऐसा काम करें जो शिक्षा जगत के लिए कल्याणकारी हो। संस्कृति वचन मनन में ये बात आना चाहिए कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो गुरु गोष्ठी के प्रारंभ में या समापन में ये गीत का हम लोग दोहराव करें, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। प्रारंभ में तो सभी की सहमति होगी तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। का अंतिम क्षण है। कन्या मध्य विद्यालय स्थापना परिवार की ओर से एक छोटी सी पहल की गई है। उस पहल में वार्षिक पंचांग का निर्माण करवाया गया है। इसमें जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापन 1667 दिनांक 31/12/2021 की स्वीकृत अवकाश तालिका भी संयुक्त रूप से इस वार्षिक पंचांग में सम्मिलित किया गया है, जो कन्या मध्य विद्यालय स्थापना परिवार के सभी शिक्षकों के बीच वितरित की जानी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि माननीय किशोर सर मंच पर आएं और सर्वप्रथम इस पंचांग को हमारे आदरणीय माननीय प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी महोदय को समर्पित करें। बहुत अच्छा। खोल के सर, खोल के दीजिएगा सर, थोड़ा इधर दिखाइए। जोरदार तालियों से इनका अनावरण किया जाए। हम सभी ग्रहण करेंगे और कार्यक्रम की समापन की मैं घोषणा करता हूं। आप सबको धन्यवाद।